अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। लक्ष्मी भाग्य की आज की एपिसोड में ऋषि घर आता है जहां पे मलिष्का पेरेंट्स के साथ बैठ के बातें कर रही है और आयुष उसकी चालाकियों को सुन सुन के हैरान हो रहा है। ऋषि अचानक मलिष्का का हाथ पकड़ के उसको बाहर की जानिब ले जाता है और कहता है मेरे साथ चलो। वो नहीं जाना चाहती तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है, अगर मुझ पे विश्वास रखती हो तो चलो। तो वो उसके साथ चल पड़ती है और यहाँ पे उसकी फ्रेंड दिव्यांका जो है वो हैरान हो जाती है और परेशान भी होती है कि कहीं ऋषि को हकीकत ना पता चल गई हो। और आयुष भी सोचता है कि अचानक ये इसको क्यों कहीं लेके जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बलविंदर लगातार लक्ष्मी से पूछ रहा है कि तुम जवाब दो, तुमने खुद मुझसे शादी के लिए हाँ की थी। लेकिन मुसलसल बानी और शालू उसको डिनाई कर रही हैं और उसको कह रही हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बानी तो उसको बोलने ही नहीं दे रही, लेकिन लक्ष्मी खामोश है, कोई एक्सप्रेशन नहीं दे रही, ना किसी किस्म का कोई जवाब दे रही है। बलविंदर बार बार उसको बोल रहा है कि तुम क्यों नहीं बताती, मेरी और ऋषि की लड़ाई हुई थी। उसको वार्न करता है कि हकीकत बता दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर शालू कहती है कि तुम कौन होते हो किसी के साथ अच्छा या बुरा करने वाले, तुम तो हो ही बहुत बुरे, हम तुम्हारे साथ बुरा करेंगे, ये ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। लक्ष्मी फिर भी खामोश रहती है, कुछ नहीं बोलती। बलविंदर उसको बार बार पूछ रहा है, उसकी बहनें उसको बार बार पूछ रही हैं। बानी के सामने वो जब कहती है कि हाँ मैंने कहा है तो बानी परेशान हो जाती है और कहती है तुम अपने होशो हवास में नहीं हो। चाची खुश हो जाती है एकदम और हैरान भी होती है। उसकी बहनें इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती हैं और कहती हैं तुमने ज़रूर बलविंदर कोई चाल चली है। लेकिन लक्ष्मी कहती है कोई चाल नहीं चली, मैंने अपनी मर्ज़ी से पूरे होशो हवास में बलविंदर से शादी के लिए हाँ बोली है। लेकिन उसकी दोनों बहनें शॉक्ड है और उनको इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा कि लक्ष्मी कभी ऐसे भी कर सकती है। चाची इतनी परेशान होती है कि कहीं लक्ष्मी जवाब ही ना दे दे, फ़ौरन उसके पास जाती है और उसको कहती है लक्ष्मी तुम खुद बताओ, मुझे पता है तुम झूठ नहीं बोलती, सच बताओ, तुम शादी के लिए कायम रहोगी ना इस फैसले पर, तुम अपना फ़ैसला बदल तो नहीं दोगी। तो वो कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं बदलूँगी, मैं ऋषि से नहीं इसी से शादी करूँगी। और वो चली जाती है और तब वो इतनी हैरान होती हैं और शॉक्ड खड़ी रह जाती हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने अभी तक डायरेक्ट इम्पैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप ही तक पहुंच सके। उसके बाद दिखाते हैं कि बानी, चाची और बाकी सब लोग इतने परेशान खड़े हो जाते हैं और चाची कहती हैं कि अब तुम फ़ौरन यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम चाहते हो कि ये रिश्ता कायम रहे तो दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। और वो कहता है ठीक है तुम ये मिठाई खाओ। तो कहती है कि वैसे ये चमत्कार हुआ कैसे, मुझे यकीन नहीं आ रहा। वो कहता है बस अब ये कायम रहना चाहिए, मेरी शादी होनी चाहिए। वो कहती है तुम परेशान ना हो। वो खुश होती है, मिठाई खाती है और अपनी उस धमकी को एंजॉय करती है जो वो उसने लक्ष्मी को दी थी कि वो हर सूरत शादी करे बलविंदर के साथ। फिर दिखाते हैं कि ऋषि मलिष्का को गाड़ी में बिठा के तेज़ी के साथ गाड़ी ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा है। वो कहती है मुझे पता है तुम कॉलेज लाइफ में भी मुझे ऐसे ही सरप्राइज़ करते थे, अचानक मुझे कहीं ले जाते थे और फिर मुझे बहुत बड़े बड़े सरप्राइजेज़ देते थे और मुझे बहुत ज़्यादा खुश करने की कोशिश करते थे। मुझे पता है अभी भी कुछ ऐसा ही सरप्राइज़ होगा। दूसरी तरफ बानी और शालू किचन में साथ साथ काम कर रही हैं, साथ साथ रो रही हैं और लक्ष्मी के इस फैसले पर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। बानी तो इतनी ज़्यादा परेशान है और रोते रोते अपनी बहन को कहती है कि मैं तो हर वक्त भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरी क्यों नहीं सुन रहा। शालू को भी कुछ समझ नहीं लग रही। वो कहती तुम बिल्कुल परेशान ना हो, हम दुआ करेंगे ऊपर वाला हमारी ज़रूर सुनेगा। लेकिन वो दोनों बहनें अपने ही दुख में एक दूसरे के साथ डिस्कस करते करते रो पड़ती हैं और एक दूसरे के गले लग जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये दुख है भी बहुत बड़ा कि उस जैसे गुंडे मवाली के साथ कौन शादी कर सकता है। और उनकी बहन पता नहीं किस ट्रांस में आके किसके प्रेशराइज़ करने पे ये फजूल सी हरकत करने जा रही है, इसलिए वो सच में परेशान तो होंगी। डायरेक्ट इम्पैक्ट, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप ही तक पहुंच सके। फिर दिखाते हैं कि लक्ष्मी अपने कमरे में बैठी हुई है और याद कर रही है कि जब वो रास्ते में आ रही होती है तो उसको एक घर के बाहर खिड़की में से नज़र आता है कि एक औरत खुदकुशी की कोशिश कर रही है। वो उस घर के दरवाजे को बजाने की कोशिश करती है, लॉक होता है अंदर से, फिर भी दरवाज़ा तोड़ के अंदर चली जाती है, उस औरत को खुदकुशी से बचाती है और फिर उसको पूछती है कि तुम ये हरकत क्यों कर रही थी।
और जिस वक्त वो लड़की बताती है कि मेरा नाम कमली है और मैं तुम्हारी ही वजह से ख़ुदकुशी की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि तुम लक्ष्मी हो ना। वो कहती है मैंने अभी देखा है तुमने बलविंदर के साथ शादी के लिए हाँ की है। वो कहती है तुम्हारे इस बात से क्या ताल्लुक़ है। तो वो औरत बताती है जिसका नाम कमली है कि मैं बलविंदर की गर्लफ्रेंड हूँ। उसने मुझसे बहुत सारे शादी के वादे किए हैं, इवन कि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे शादी नहीं कर रहा। तो तुम मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के लिए आ गई हो। तो लक्ष्मी उससे एक्सक्यूज़ करती है और कहती है कि भगवान जानता है मुझे इस हकीकत का कुछ इल्म नहीं था, लेकिन तुम यकीन करो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, तुम ऐसे मत करो। वो कहती है कि लेकिन इस बात का बलविंदर को पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि वो इंसान नहीं जानवर है। एक दफ़ा पहले मैंने उसके सामने तुम्हारा जिक्र किया था तो उसने मुझे जानवरों की तरह मारा था। और फिर कमली उसको अपने बॉडी का एक पार्ट दिखाती है जहाँ पे बलविंदर की दरिंदगी के आसार उसको बहुत वाज़िया नज़र आते हैं। और ये सोचते हुए लक्ष्मी जो है वो परेशान हो जाती है। उसको वो सारी बातें दोबारा घर वापस आके याद आ रही हैं। यहाँ पे लक्ष्मी के लिए दोहरी परेशानी है। उसने अपनी बहनों की इज़्ज़त के खौफ से ऋषि के साथ जब बलविंदर की लड़ाई हो रही होती है तो वो उसको ब्लैकमेल करता है और कहता है कि वो उसकी बहनों को भी नहीं छोड़ेगा और ऋषि को भी मार देगा। इसी वजह से तो लक्ष्मी ने ये शादी के लिए हामी भरी थी। और दूसरा वो मलिष्का के साथ भी ज़्यादती नहीं चाहती थी। लेकिन अब अगर वो शादी करती है बलविंदर के साथ तो कमली जो है वो ख़ुदकुशी कर लेती है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि वो अपनी बहनों की तरफ देखे, तो मलिष्का की तरफ देखे या कमली का ख्याल करे। वो बुरे तरीके से फंस चुकी है। इधर चाची और बलविंदर प्लानिंग्स कर रहे हैं कि अब लक्ष्मी ने एक दफ़ा अगर हाँ कर दी है तो 2 दिन के अंदर अंदर ये शादी निपट जानी चाहिए और इसको हमने लंबा नहीं करना, कहीं लक्ष्मी दोबारा जो अपनी बहनों के ट्रांस में आके इनकार ना कर दे। बलविंदर हाथ जोड़ता है और कहता है बस अब ये शादी हो जाए, करवा दो। लक्ष्मी यहाँ पे अपने कमरे में बैठी है, उदास है और सोच रही है कि अब वो क्या करे। तो उसकी बहनें आती हैं ताकि उसको एक दफ़ा फिर से समझाएं और चाची जो है वो परेशान हो जाती है कि ये दोनों इसका इरादा ना बदल दें। वहाँ पे ऋषि जो है वो घर के बाहर गाड़ी रोकता है और ये लक्ष्मी का घर है। जब आके दरवाज़ा बजाता है तो चाची कहती है तुम मेरे घर क्यों आए हो, निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारा हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। वो कहता है मैं तुमसे नहीं लक्ष्मी से मिलने आया हूँ, मुझे उससे काम है, मुझे बताओ वो कहाँ है। और वो कहती है मैं तुम्हें नहीं मिलने दूँगी उससे, लेकिन फिर भी वो उससे मिलने के लिए अंदर कमरे में चला जाता है। लेकिन फिर भी ऋषि अंदर कमरे में जाता है और लक्ष्मी के साथ जाके क्या बात करता है ये वीडियो के दूसरे हिस्से में हम आपको बता चुके हैं। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपने डायरेक्ट इम्पैक्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाले तमाम ड्रामा रिव्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।